त्वमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतः स्वरूपम्। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। भगवान वेद व्यास की जय। हरे कृष्णा। तो ये स्टार श्लोक आज की मदद जी को मिला, वो है इति चांचु कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि वैकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। यही श्लोक ब्रह्मवृत पुराण में भी है, यही श्लोक ब्रह्मांड पुराण में भी है, एकदम सेम श्लोक। और ऐसा श्लोक जितना मैंने पुराण पढ़ा है, विष्णु पुराण इत्यादि, ऐसा श्लोक सिर्फ भगवान कृष्ण के लिए ही आया है। मैंने और किसी के लिए ऐसा मैंने विष्णुस्तु भगवान स्वयं ऐसा, व शिवस्तु भगवान स्वयं ऐसा कोई श्लोक कभी नहीं देखा है। यही श्लोक ब्रह्मांड पुराण में ही है, यही श्लोक ब्रह्म पुराण में भी एकदम एक ही श्लोक है। तो प्रभुपाद ने इसमें साथ दिया इस पासपोर्ट में, और हम लोग इतने दिन से पढ़ रहे हैं। आज हम लोगों ने पढ़ा स्कंद 1 अध्याय 3 श्लोक संख्या 28 से 31 तक शायद। तो प्रभुपाद ने इस पासपोर्ट में पूर्णांश अंशांश दिया है, और एक विशेष चीज का व्याख्या किया है, वो है अ, महाप्रभु ने भी प्राभव वैभव विलास आदि का वर्णन किया है। तदेकात्म स्वयं रूप, ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। ये बोलने से समझ में आने वाला बहुत लोग नहीं है, उसकी जरूरत भी नहीं है एक्चुअली। कल महाराज के पास में लेक्चर सुन रहा था कि 3 तरीके का ब्लाइंडनेस होता है। एक, आप जन्मांध है, अंध है, अंधे हैं तो ब्लाइंडनेस है। एक है अंधकार है और रोशनी का कोई प्रकाश नहीं है, कोई रोशनी प्रतिबिंबित नहीं हो रही है, तो आप ब्लाइंड है। हम्म। और एक है बहुत रोशनी है तो आप ब्लाइंड है। 3 तरीके का ब्लाइंडनेस है। आंखों में बहुत तेज रोशनी मार दो तो भी आप ब्लाइंड हो जाएंगे, आप कुछ नहीं देख पाएंगे। तो शास्त्र पठन पाठन का उतना ही प्रयोजन है, और शास्त्र सिद्धांत जानने का उतना ही प्रयोजन है जो हमारे काम का है। बाकी इंफॉर्मेशन तो ठीक है, ये प्राभव वैभव इत्यादि जो विलास आदि है, परसेंटेज जो प्रभुपाद ने दिया है, इससे कोई मायने हम लोग के व्यवहारिक जीवन में नहीं है भगवान के साथ। एक इंफॉर्मेशन है, संबंध ज्ञान है। इसीलिए अ, सुसिद्धांतवादी जो धारा है, उसके अनुगत्य में जितना भी हम लोग को जानना है वही जानेंगे। ज्यादा जानने की हम लोग कोई जरूरत भी नहीं है, और एकदम ही अल्पज्ञ होने की भी कोई जरूरत नहीं है। सिद्धांत तो जो जितना भी चीज है वो हम लोग को सीखना है, क्योंकि जब आप सिद्ध हो जाओगे तब अपने आप ही जो भी विद्या होगी आपको जानना होगा, वो अपने आप आपके सामने आ जाए। उसके लिए अलग से मेहनत करना नहीं पड़ेगा। हम्म। जो भी लीला आप देखना चाहोगे, आप उस लीला में प्रकट हो जाओगे, आप अपने आंखों से देखोगे। तब शास्त्र पोथी से भी मतलब नहीं रहेगा। और ये जो प्राभाव विलाप इत्यादि है, एक मैक्सिमम मैं हमेशा बोलता हूँ भगवान का ऑफिशियल विस्तार है। भगवान भगवान से, बलराम बलराम से, पहले चतुर्भुज चतुर्भुज से, फिर जो संकर्षण है उससे, नारायण नारायण से, फिर चतुर्भुज चतुर्भुज के फिर संकर्षण से पुरुषावतार अंधे समस्त कुछ। हम्म। तो ऐसा विस्तार है ही प्राभव विलाप विभव इत्यादि का पर्यायक्रम है। लेकिन मेन चीज है कि एक्सेसिबल नहीं है किसी कारण से भी। इसको जान के भी हम लोग क्या करेंगे, और इसको समझ के भी हम लोग क्या करना है। लेकिन भागवतम जो एक मेल हम लोग सिखा रहे हैं, वो कृष्ण तो भगवान है स्वयं। ये कृष्ण जो है, जो 64 क्वालिटीज के
पूर्ण मात्रा में जो परमेश्वर भगवान का पूर्ण रूप है, इसको आ, समझने के लिए शास्त्र के इन समस्त सेक्शनों का भी कोई जरूरत नहीं है। और भगवान कृष्ण, विष्णु, भगवान शंकर इत्यादि में जो भेद है, यद्यपि लोग स्वांश विलासी है, पूर्णांश है, ये जानने के लिए भी इसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं एक्चुअली। या वैसे ही जान जाओ, वही पर ब्रह्म है। पर ब्रह्म के विभिन्न प्रकाश हैं, विभिन्न डायमेंशन में भी एक्स माने दे आर एक्सेसिबल टू सम लिमिट। भगवान शंकर के साथ आप उनको वही माँ यशोदा गोपाल बना के कभी देखा है? भगवान शंकर का कोई गोपाल रूप, माने गोपाल नहीं, सॉरी, उनका बचपन का रूप जो लोग ले लेके घूमेंगे इधर उधर, कभी नहीं मिलेगा आपको। और ब्रज लीला में ही भगवान कृष्ण का, कृष्ण तो भगवान स्वयं संपूर्ण रूप से छुपा हुआ है। इवन नॉट इवन रामलीला, रामावतार पहला लीला अवतार है, जहाँ पे पहली बार एक्सपोज हुआ है माता पिता, पत्नी, दोस्त, बंधु, भाई इत्यादि, पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है। और तब इसलिए राम जो है, भगवान रामचंद्र, ये इसको इसलिए उस समय में इनका बहुत गुणगान कीर्तन किया गया, उनके नाम पर कीर्तन किया गया, क्योंकि ये पहला डिस्प्ले है भगवान का। बाकी निश्चिंग इत्यादि में भगवान ने ऐसा, वामन देव भी है, वहां पे कहाँ पे वो जन्म किए, कहाँ बचपना खेला, ऐसा कुछ है वृत्तांत, ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। नृसिंह वराह है सब में नहीं है, सक्रिय अवतार तुरंत प्रकट हुए, इसका माता माता पिता भी नहीं है। लेकिन राम अवतार पहला डिस्प्ले है, पहला ओपनिंग है। उसके समसामयिक है परशुराम, उसकी समसामयिक है दत्तात्रेय भगवान। बट उनका इतना डिटेल में कुछ नहीं, क्योंकि वो सब तपस्वी थे, सभी लोग जायल जन्मग्रंथ की है। बट क्षत्रिय परिवार, राजा के परिवार, भगवान रामचंद्र आए और भगवान ने मानवीय उत्तम लीला, मर्यादा लीला किया। तो वहां पे पहला डिस्प्ले लोगों ने देखा भगवान से आदान प्रदान करने, लेकिन वो भी एक मर्यादा में था, वो लिमिटेड था। हम्म। गंडक अरण्य के ऋषि लोग, वे लोग जार भाव से भगवान के प्रति आकर्षित हुए, बट बिकॉज बोथ आर मेल, मेल बॉडी, और भगवान भी उस समय ऐसे मर्यादित में थे, मर्यादा में थे, भगवान ने भी उनको अंगीकार नहीं किया। तो किस रूप में सबका सब समय अंगीकार किया पूरा, जितना भी, और महाराज जी बोल रहे हैं जितने भी लोग तपस्या किए, जो भी पूर्ण किए, माने जिनको भगवान को पाना था, सबका झड़ा भंडारा हुआ कृष्ण लीला में। बहुत सुंदर बोल, झड़ा भंडारा, सच में। तो भगवान कृष्ण के जब पूर्ण भगवान अवतरित हुए पूर्ण रूप से, तब वो लीला को हम समझ सकते हैं कि ये बाकी लोगों के साथ नहीं हो सकता। ना ही नारायण रूप में हो सकता है, ना ही राम अवतार राम रूप में भी नहीं हो सकता, शिव में तो हो ही नहीं सकता। शिव में तो पिता भाव आ जाता है, हाँ, शिव के प्रति। भगवती के प्रति मातृभाव आ जाता है। सखी भाव कभी आता है पार्वती के प्रति? कभी नहीं आएगा, किसी को भी नहीं आएगा। तो जब भगवान कृष्ण और किशोरी रूप में वही पर ब्रह्म परमेश्वरी अवतरित हुए हैं, तब वो जो संबंध, रिलेशनशिप है, भगवत संबंध, वो भी पूर्ण मात्रा में विकसित हुआ, और समस्त डायमेंशनों में पूर्ण मात्रा में। मोर पोती मोर पुत्र,
मेरा पति, मेरा पुत्र है, मोर सखा। और सर्वोपरि वो है रागानुगा, रागात्मिका, शुद्ध भक्ति, जो किसी काल में रामावतार में भी नहीं था, किसी काल में वो प्रकट नहीं हुआ, और जिसको ईश्वर खुद आस्वादन करने के लिए आए, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो इस चीज से भी हम समझ सकते हैं कि कृष्ण जो है वही पूर्णांश, पूर्ण पर ब्रह्म, परात्पर ब्रह्म, और वही अवतारों के अवतारी है। समझने के लिए इसको शास्त्र ज्ञान की भी कोई जरूरत नहीं। जो कृष्ण के संबंध रख सकता है विभिन्न रूप से, वो संबंध इन अवतारों के साथ आप लोग कोई भी नहीं रख सकते, कोई भी नहीं, होगा ही नहीं, मन से भी नहीं आएगा। वहां पे भगवत तत्व अलग ही आप हो जाएंगे। एकमात्र कृष्ण के साथ मैंने 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 एक अमेजिंग तत्व देखा है, और किशोर जी के साथ और फास्ट होता है। किशोरी जी के बारे में मैंने, कृष्ण में लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं, किशोर जी के बारे में बहुत सावधानी से लोग माने, बहुत माने अद्भुत प्रेम करते हैं। वो जाने तत्व शास्त्र, जाने नहीं जाने, एक गंड मूर्ख भी आ जाता है वो भी किशोर जी का गुण की तरह करने लगता है। हाँ। तो ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरी बस की नहीं। उद्धव को भी कह दिया, ज्ञानी थे ना, ये प्रेम परतीति के बिना, ये समझना बहुत मुश्किल है। और प्रेम परतीति हो तो सब सिद्ध है, सबका पोजीशन आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, बुक पढ़ के समझ में नहीं आएगा। कोई प्राभव का गुण देखोगे, विभव क्या है, उस सबका कोई मतलब ही नहीं, ऑल आर यूजलेस। इवन 64 क्वालिटीज भी, जो मेन चार क्वालिटी है वही हम लोगों का भगवत तत्व से आस्वादनीय है। रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी और गुण माधुरी। हम्म। तो चतुर्धा माधुर्य पुरुष, ये कहते हैं इसको पुरुषार्थ कहते हैं, माधुरी पुरुषार्थ। चार माधुरी है, पुरुषार्थ ही हम लोग का भक्तों का एकमात्र भगवत तत्व से आस्वादनीय है। बाकी 60 जो ऐश्वर्य है, गुण तत्व, उसका हम लोग लेने क्या करेंगे हम लोग उसको। वो है वही नारायण, उनके पास जाओ, चतुर्भुज के पास जाओ, वो तो हम लोग का कोई मतलब नहीं है उसका। और ये रास्ता सब सब समय हम लोग को दिखाया है ब्रजवासियों ने, गिरिराज वास में पाऊं वैकुंठ तज, सॉरी, ब्रज तज वैकुंठ ना जाऊं। अरे वैकुंठ जाने तक भी लोग अस्वीकार कर दे रहे हैं। ये ब्रज का परिधि लैंड, मैजिकल लैंड। तो जो नारायण विष्णु शिव पार्वती भक्ति रखते हैं, बहुत अच्छी बात है रखें, लेकिन हम लोग का, हम लोग को जो टेस्ट मिला है वो इससे हम लोग पूर्ण नहीं हो सकता। इसके लिए ये किताबी ज्ञान का कोई मतलब ही नहीं। और कृष्णस्तु भगवान स्वयं भी हो तो ही में हम लोग मतलब नहीं है। हम लोग को तो वो कृष्ण चाहिए जो किशोरी जी के चरण को पकड़ के रोए और बोले, देहि पद पल्लव मुदारम। तो ये जो परकिया प्रेम भक्ति, ये प्रकाशित जहाँ पे हुआ वही सर्वोत्तम है, वही सर्वोच्च है, वही समस्त चीज का आधार है, और वही पराकाष्ठा है। यहीं पे भागवत का महिमा है। धर्म का एंड हो जाता है एक्चुअली यहाँ पे आके। धर्म के जो पावना होता है, धर्म से जो पाया जाता है, उसका सबका एंड हो जाता है यहाँ पे आके, ब्रज में घुस के। प्रेम पुमार्थ महान, महाप्रभु बोल के गए हैं। वो प्रेम सामान्य भगवत प्रेम नहीं है, तो कि मैं भगवान के बहुत ओबीडियंट हूँ, मैं बहुत ऑब्लाइज्ड हूँ, या क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एक और चीज, आर से बोलते हैं क्या, एक वर्ड है।
रेवरेंस। ये सब ये सब भगवत प्रेम जो है वो प्रेम भी नहीं है, मैं तो ये भी कहता हूँ। प्रेम तो वो परतिथि है जो ब्रज में है। रे वार उदसी बेतसी तरुतले चेत समुद्र कंठत, ये है वो प्रेम। तो इस प्रेम में हमारे किशोर किशोरी सर्वोत्तम है, और यही जो भक्ति है यही सर्वोत्तम है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। बाकी सब इसके नीचे ही है। समस्त वैदिकस्य न दृष्टि, इसके समान भी कुछ नहीं है। ऊपर तो दूर की बात है। इसलिए ये श्लोक का जो व्याख्या है वो प्रभुपाद ने समझाने के लिए दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसलिए इस श्लोक के बाद में ही जो श्लोक है यहाँ पे भागवतम में दिया है, जबकि भागवतम ही इसका वर्णन करे दूसरे स्कंद में, 39 श्लोक में, कि भगवान के विराट रूप की धारणा जिसमें वे भौतिक जगत में प्रकट होते हैं काल्पनिक है। ये तो अल्पज्ञ कहता था नवोदीक्षितों को भगवान के रूप धारणा प्रवेश कराने के लिए है, लेकिन वस्तुतः भगवान के कोई भौतिक रूप नहीं है। भागवतम में लिख दिया है 39 श्लोक में। इसलिए भगवान के जो कोई अवतार है ये सब ऑफिशियल है, उनका काम है, वो सृष्टि वाले तो सृष्टि के लिए होते हैं। लेकिन हम लोग का कोई एक्सेस, उसका कोई मतलब नहीं। जानते भी हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग को वहां जाना नहीं, वो प्राप्त नहीं करना है। गोपी गण अन्वेषण कर दी कृष्ण को, जब कृष्ण अंतर्हित हुए, अंतर ध्यान नहीं, उनके हित के लिए उनके हृदय में घुस गए। अंतर्हित है, और सुंदर वर्ड चूज किया है उस समय विराज पंच अध्याय में भी। अंतर्हित यथा भगवान वेद व्यास। तो नारायण रूप प्रकट हुए इसमें दिया है। हाँ, पुराण में दिया है, यही गर्ग संहिता में दिया है। नारायण चतुर्भुज नारायण रूप प्रकट हो गए, फिर रास पंचम रास में ही कुछ लोग तो देख के चली गई, पता भी नहीं दिया गोपियों ने। कुछ लोग रुकी, देखने में कृष्ण ऐसा है ना, जैसे दिव्य ज्योति, लेकिन चार हाथ हैं तो बोला आप कौन है? बोला पर ब्रह्म परमात्मा नारायण हूँ। बोला अच्छा। बोले बोलो मेरा दर्शन अमोघ है, क्या वर चाहती हो? वो नारायण भी नहीं थे, भगवान ही थे एक्चुअली, लीला कर रहे देख रहे हैं। और ये लोग इतने तन्मयता में हैं, वो लोग बात भी करें, चिंतन कृष्ण का एक्चुअली। लोग तो क्या देख रहे हैं, दे आर नॉट एक्चुअली वेरी मच कंफर्म्ड। ऐसे ही बात करते ना कोई, जैसे हम लोग कोई माने एक अन्य मनुष्य जब होते जब एक बात करते तो हम लोग सुनते तो है, देखते भी है, लेकिन फिर भी नहीं देखते ऐसा। उनका अवस्था ऐसा गोपी होगा। हमको भगवान ने कहा कि मेरा दर्शन अमोघ है, कुछ वर मांग लो। जैसे वर मांगना सुन लिया तो सुना, हाँ वर मांग लेते हैं। तो कहाँ है हमारे कृष्ण प्राण प्यारे श्याम सुंदर? हम्म, भगवान ही शब्द हो गए। जैसे शब्द हो गए, वे लोग रोके, भगवान छोड़ चली गई। मैंने भगवान नारायण का ऐसा व्यवहार जगत में कोई कर सकता है? जैसे भगवान स्तब्ध हो गए, चुप हो गए, कुछ उत्तर नहीं दे पाए, तो चली गई। भगवान खड़ा रख, नारायण खड़ा रख। तो ये है वो चीज। कृष्ण जो भगवान स्वयं है, वही जो मेन प्राप्त व्यक्ति है, इसको समझने के लिए ये सब पढ़ने की भी जरूरत नहीं। ये केवल और केवल कृष्णचंद्र के साथ हो सकता है, और किसी के साथ संबंध नहीं हो सकता। इवन महाप्रभु अवतरित हुए वही कृष्ण को प्राप्त करवाने के लिए। महाप्रभु अपने आप को प्रतिष्ठित नहीं किए, वो मतलब कृष्ण महाप्रभु के रूप में आए, क्योंकि इज द हाईएस्ट थिंग। वही हाईएस्ट है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। और श्री गौर हरि ने वही प्रेम पुमार्थ महान, वे प्रेम पुरुषोत्तम बन के महाप्रभु की लीला में महाप्रभु के पास मन किससे बात कराता है उस दिन?
शायद मिलन मिलन से मिलन मिलन मुझे बोल रहा था, कुछ बहुत अच्छा प्रश्न किया था गाड़ी में। क्या प्रश्न था, वो भी बहुत सुंदर प्रसंग है। हम्म। भगवान का माने कृपा, जो महाप्रभु के द्वारा दिया गया है। महाप्रभु जब प्रकट हुई, बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा प्रसंग है। महाप्रभु लोगों को चांस नहीं दी भटकने का, या महाप्रभु अपने भक्तों के साथ कभी भी कोई प्ले नहीं की। तुरंत कृष्ण प्रेम दिया, सर्व सिद्धि दिया, समस्त आत्यंतिक दुख निवृत्ति किया, समस्त बंधनों से पूर्ण वैराग्य दिया। तुरंत वैराग्य विद्या निधि भक्ति योग शिक्षातम एवं पुरुषम पुराणम, श्री चैतन्य शरीरधारी कृपा मुदि चरणं प्रपद्ये। कौन लिख रहे हैं? भट्टाचार्य जी लिख रहे हैं उनकी स्तुति में। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, तुरंत एकदम। हाँ। नष्ट कुष्ठम रूपुष्टम प्रेम तुष्टम दयाद्रिधि, ये भगवान महाप्रभु का विशेष क्वालिटी, क्यों महावदान है। कुष्ठ रोग दूर करेंगे तुरंत ही, नष्ट कुष्ठम रूपुष्टम, और तुरंत स्वरूप देंगे तुम्हें, स्वरूप सिद्धता। और भक्ति तुष्टम दयाद्रिधि, और भक्ति का तुरंत तुष्ट भी करते हैं, प्रेम देके तो तुष्ट करते हैं। ये महाप्रभु है, तुरंत इमीडिएटली, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड की बात। महाप्रभु ने वो रिस्क ही नहीं लिया। लेकिन रामावतार में जाओ, रामावतार में क्या विडंबना हो गया। कभी शुद्ध भक्ति भी भगवान को प्राप्त नहीं करवा सकती थी, उसका उदाहरण रामायण में मिला। शुद्ध भक्त भी भगवान के परिकर तो लाभ नहीं कर पाते, कभी कभी वो चांस मिस कर जाते हैं। उसका उसका उदाहरण कौन है? विभीषण। विभीषण आए आकाश मार्ग से राम अवतार में, भगवान के परम शुद्ध भक्त महाभागवत है। लेकिन आज भी हम लोग गए रामेश्वर में राज्याभिषेक स्थली, वहां पे भगवान के सामने वे आए, भगवान ने राज्याभिषेक कर दिया, पर तो मंतव्य किया सब लोगों से। हनुमान ने कहा नहीं, सब लोगों ने विरूप कहा, सुग्रीव ने विरूप कहा कि ऐसे ही लगता है गुप्तचरी करने के लिए आया है, ये हम लोगों का जो सेना बल नापने के लिए आया है। बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला। हनुमान जी गुरु, जगत गुरु, उन्होंने कहा नहीं, आपके शरण में आया, एकदम सही बात बोला। और आप शरणागत वत्सल हैं, आप कैसे इसको फिर लौटा सकते हैं। भगवान रामचंद्र बहुत प्रसन्न हो गए हनुमान जी के प्रति, तो गुरु है, दोनों ट्यून्ड है, गुरु और गुरु के सेव्य भगवान। तो बोले हाँ, यही सही अर्थ है, शरण ग्रहण किया है। भगवान ने शरणागति दिया, राज्याभिषेक कर दिया तुरंत ही। ये जो राज्याभिषेक किया, हनुमान जी ये देख के, देखें पहले गुरु तत्व तो गुरु का क्या क्वालिटी है देखिए। हनुमान जी कितने महान गुरु है, देखिए सूक्ष्म बात है इसमें। जब राज्याभिषेक कर दिया, तब उसी समय निर्णय हो गया था विभीषण जी भगवत धाम नहीं जाएंगे। जब राज्याभिषेक कर दिया तो हनुमान जी भगवान रामचंद्र पाद सम्मान कर रात को, और सुग्रीव बैठा हुआ है। सुग्रीव विस्मित है लीला से कि आपने पहले ही उनको अभिषिक्त कर दिया। तब कोई नहीं है, सिर्फ सुग्रीव है और हनुमान जी है, पाद सम्मान कर, एक पाँव सुग्रीव एक पाँव हनुमान जी। तब हनुमान की आंखों से आंसू निकल के उनके पाँव में गिरे भगवान के। उन्होंने कहा क्या हुआ हनुमान, ये गरम गरम आंसू तुम रो रहे हो क्या, क्या बात है? बोले प्रभु, आपका लीला विचित्र है, समझ में नहीं आता है। एक शरणागति करवाया एक जीव को मैंने आपके चरणों में, क्योंकि गुरु है ना, आपने उसको राज्याभिषेक कर दिया, यानी आपसे दूर कर दिया। भगवान रामचंद्र तो बहुत प्रसन्न हुए हैं कि ये व्यक्ति मेरा मन का इच्छा जानता है सब कुछ।
भगवान ने कहा वो वो शुद्ध भक्त है, लेकिन उसके मन में सूक्ष्म इच्छा है राज्य भोग करने की। वो राज्य पाने के लिए ही आया था। उनके मन में है, कभी कभी शुद्ध भक्त जानते भी नहीं है कि उनके मन में ये इच्छा है। कभी कभी होता है हम लोग के भक्तों के हृदय में, हम लोग जानते हैं सूक्ष्म इच्छा कुछ है। अन्ना अभिलाषा चुनन माने उस सूक्ष्म इच्छा को अनुसंधान करके उसको निकाल देना। अच्छा, ये बात सुग्रीव सब सुन रहा है। हाँ, सुग्रीव मन अलर्ट, मानव बुद्धि में उसको क्या समझ में आ रहा है। तो भगवान राम ने कहा, उनके मन में इच्छा थी, इसलिए मैंने, मेरे पास, मैं तो कल्पतरु हूँ, मैं तो अंतर्निहित जन्मांतर की संस्था को देख सकता हूँ अपनी आंखों से। विभीषण को मैंने राज्याभिषेक दे दिया। इवन विभीषण भी कंफ्यूज है कि भगवान ने कृपा किया कि क्या किया। जब अंत समय भगवान राम चले ही अपन धाम, भगवान चल रहे अपने धाम में। इतना विचित्र है भगवान का व्यवहार। तब 5 जन को तो रोक दिया, विभीषण को रोक दिया, नहीं तुम नहीं आ सकते, तुम्हें राज्य भोगना है विभीषण। विभीषण रो पड़ा, विवल हो गया। और वहीं देखिएगा रामावतार में उस लीला में सुग्रीव लेकिन भगवत धाम चला गया, क्योंकि वो उसी समय उसी वार्तालाप में समझ गया कि इनसे डीलिंग करना है माने ही कुछ और कुछ नहीं करना है। जबकि सुग्रीव बहुत ज्यादा कामातुर था, आपने रामायण में पढ़ा है। फिर भी वो तुरंत भगवान के साथ भगवत धाम में गया, साकेत धाम में। लेकिन विभीषण को भगवान ने रोक दिया, नहीं विभीषण तुम रहोगे। इस चिरंजीवी में विभीषण भी एक है। और विभीषण, तुम्हारे अंतरकरण में एक सूक्ष्म इच्छा थी। क्या इच्छा थी पता है? वो इच्छा भी मैं बोल दे रहा हूँ आप लोग। कभी भी जन्म में सुन लो, ध्यान से सुन लो आप लोग, कभी प्रतिपालक बनने का इच्छा मत करना। उसकी इच्छा क्या थी? वो अच्छी ही थी कि लंका में भगवत राज्य साम्राज्य स्थापन करूंगा, मैं इन लोगों को भक्ति से पालन करूंगा। ये इच्छा के कारण विभीषण को रहना पड़ा, आज तक भी विभीषण रहे। इसलिए हमारे विविध बाबा महावीर बोलते हैं कि वही अनुग्रह करेंगे, वही निग्रह करेंगे। तुम बीच मत कूदो अनुग्रह निग्रह करने के लिए। धर्म पालन करके मैं राजा धर्म का शासन करूंगा, लंका को भक्त बनाऊंगा। मैंने ये जो इच्छा है, आज भी वो विभीषण सिंहल द्वीप में, जो श्रीलंका में है, क्या करते हैं? सुबह आते रंगनाथ जी में, शाम को आते, रात को आते कहाँ को, पुरी में। यही उनका काम रह गया आज भी। इसलिए रंगनाथ जी दक्षिण मुखी है, उधर मुंह करके भगवान रंगनाथ जी देख रहे हैं। साकेत नहीं जा पाए। शुद्ध भक्त महाभागवत, ये बाल तो एक एनालॉजी है। शायद आप लोगों ने पहले नहीं सुना होगा, लेकिन ये भी है। हमारे आचार्य लोगों ने यहाँ पर्यंत तक अभिलाषा को शून्य करने का आदेश दिया है। सुग्रीव समझ गया, सुग्रीव नहीं गया। सुग्रीव वो सब, उस चितार को छेड़ा ही नहीं। तुरंत सुग्रीव ने सब कुछ त्याग दिया। किसको बनाया? आप तो जानते, वाल्मीकि रामायण, नल नील को बना दिया, अंगद को बनाया। हम्म, तुरंत बना दिया। क्योंकि भगवान का जो राज्याभिषेक जो लीला है, इसमें इतना गुह्य बात है। इसलिए कभी कभी भगवान भी कुछ अनुग्रह करे ना, प्रहलाद महाराज ने तारी काट दिया। क्या वर मांगो? हाँ, वर मांगो। मतलब वर मांगने की इच्छा नहीं रही, वर दे दो। वो फांसी काट दी भगवान ने, प्रहलाद महाराज ने। तो ये है, दैट्स वाई प्रभुपाद इन अ परपोर्ट, गीता में एक जगह लिखे हैं कि पॉजिटिव अटैचमेंट से ही मुझे मुक्त होना है। सर प्रभुपाद ने वो अपने जीवन में किया। यही जो प्रचार करके संसार बनाओगे, इनको पालूंगा, यही जो इच्छा है, ये पालोगे ही तुम। यानी भगवान नहीं पालेंगे, तुम ही पाल लोगे। विभीषण से यही गलती हो गया। तो इसलिए महाप्रभु ने ये सब चांस अपने भक्तों के साथ रखा ही नहीं। हम्म।
खुला हुआ था श्रीधर, दरिद्रता, महाप्रभु ने तुरंत प्रेम दिया। वो सब चांस महाप्रभु ने दिखाई नहीं, उसको भटकाया भी नहीं। लेकिन रामावतार में ये नहीं किया भगवान रामचंद्र ने। वो चाहते थे तो उनका जितने भी चेंज कर सकते थे, इनके आखिर आत्मविश्वास कर दिया, उसे मन में था, बिता के मन में आज तक फंसा हुआ है। तो ये है गंभीर सूक्ष्म बात। ये भक्ति का पराकाष्ठा है। इसलिए सुसावधान मते, बहुत सावधान होकर हम लोगों को भक्ति साधन करना है। और कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो परमात्मा परमेश्वर सर्वांतर्यामी है। इसलिए रूप गोस्वामी पाद ने एक ही सूत्र दिया, कृष्णस्ते प्रीत्यार्थे अखिल चेष्टा, कृष्णस्तु एक शरण। बस ये दो सूत्रों में जीवन को मानना है। और इसलिए अधिक शास्त्र पढ़ना कोई जरूरत नहीं है, अधिक ये सब जानना कोई जरूरत नहीं। आप परिचिति कीजिए, उससे जो प्राप्त होना है होगा। नाम में परिचिति कीजिए, उससे जो प्राप्त होना होगा। और भगवान का ये जो एक विचित्र व्यवहार है, इससे अवगत हुई। हरे कृष्ण, टूटू पाठ की जाए। किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। হরে প্রভু হরে কৃষ্ণ। কৃষ্ণ দামোদর প্রণাম। हम्म। প্রভু বলছি, এখানে আপনি বললেন যে ভগবানের এই 30 নম্বর এখানে দিয়েছে, ভগবান আহ, রূপ মানে বিরাট রূপ দর্শন করেছে নিকৃষ্ট ভক্তদের জন্য, যারা কনিষ্ঠ ভক্ত তাদের জন্য, 30 নম্বর এতে। কিন্তু আবার এই সরি, বলছে ভগবানের কোনো রূপ হয় না, খালি নিরাকার বলা হয়। কিন্তু আবার কোথাও কোথাও বলা হয়েছে ভগবান নিরাকার নয়, ভগবান আমাদের এখানেই বলেছে ভগবানের আকার আছে। হুম। আবার এই 30 নম্বরে বলছে খালি কনিষ্ঠ ভক্তদের জন্যই ভগবান এই বিরাট রূপ ধারণ করেছে, নাহলে ভগবানের কোনো রূপ নেই। भगवान रूप नहीं মানে ভৌতিক রূপ নেই। ওখানে রূপ নেই বলেনি, ওখানে বলেছে যে কোনো ভৌতিক, কোনো সাংসারিক জাগতিক কোনো রূপ নেই। তার রূপ চিন্ময়। তার রূপ অবশ্যই সাংশয়িক বটে, তার সারূপ্য রয়েছে, তার তার নিরাকারত্ব নেই। আচ্ছা। নিরাকার জাতি তার শক্তি বিশেষ, সেটা সে নয়। যেমন সূর্য লোক থেকে সূর্যের কিরণ আসে, কিরণটা তো সূর্যেরই অংশ, কিন্তু সেটা কি সূর্য? না না। ঠিক সেরকম নিরাকার যে জ্যোতি, ব্রহ্ম জ্যোতি, তার জ্যোতি পরমং পদম, ওই যে জ্যোতি, সেটা তো ওনার ওনার গায়ের অঙ্গ কান্তি। জ্যোতিরও তো আধার আছে না, জ্যোতিটা তো এমনি এমনি হুম। আসবে না। হ্যাঁ। সেই আধারটাই তো ভগবান। আচ্ছা আচ্ছা। যে ভগবান সগুণ সাকার সবিশেষ। হরে আর কৃষ্ণ। এখানে বলা হয়েছে বিশেষ করে যে এটা विराट रूप যে कल्पना করা হয়েছে, काल्पनिक বলেছে, कल्पना मात्र है। विराट रूप जो है वो कल्पना मात्र है, इसलिए क्योंकि उसमें जो प्रतिबिंब हो रहा है, जो दिखाना कोशिश कर रहे हैं शास्त्र कि देखो ये सब पर्वत, ये सब जो है भगवान का विभूति है, वो ईश्वर की ऐश्वर्यता, कितना बड़ा महान जो ये चीज है, उसको समझाने के लिए बोला गया है। प्रतीक रूप में उसको यूज किया गया है, बट एक्चुअली वो ईश्वर नहीं है। हरे एक मिनट। और कौन? जी आनंद बोल रहा प्रभु। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। बोला प्रभु कि ये जैसे आपने बताया कि अभी इच्छा रहित नहीं होना चाहिए, अच्छा इच्छा रहित होना चाहिए भक्ति। तो हम लोग जो प्रचार करते हैं या भक्त बनाने की कोशिश करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि भगवान का भक्त बने, प्रचार के द्वारा सब आए। तो क्या ये इच्छा भी सही है या गलत है? सही है कुछ समय तक, उसके बाद गलत है। तो बाद ने अपने ने प्रचार के लास्ट छोड़ छोड़ दिया। फिर अपने ऊपर नहीं रखना, दे देना है तुरंत ही। वही सुग्रीव ने किया। उस समय वो ये वाला वार्तालाप सुन के अलर्ट हो गया, बट वो विभीषण नहीं कर पाया बेचारा। जब तक आयु काल है,
जब तक आप समर्थ हैं खूब प्रचार कीजिए। प्रचार माने क्या बोलते हैं, डिटैच प्रचार। प्रचार माने अपना फॉलोअर नहीं, सब कुछ ही प्रचार है। एक डेटी वर्शिप जो कर रहा है मायापुर में, वो प्रचार ही है। उसको देख के ही लोग माने विमोहित हो जाते हैं। जो अच्छा कुकिंग का प्रसाद बना रहा है, वही प्रचार है। कभी नहीं खाया ऐसा, इतना अच्छा प्रचार है। और ऐसे प्रचार प्रचार है, गुण प्रचार। लेकिन डिटैच होके, वेरी डिटैच होके, मैं इस बार में बहुत काम किया, अपने अंदर भी मैंने बहुत काम किया, और मैं इसको अतिक्रम किया। अब मुझे किसी चीज से अटैचमेंट नहीं, तो जहां जाना है जाओ। मैं तो ऑलरेडी बोल देता, खुला है, चले जाओ, सब चले जाओ। मेरा मुक्ति हो जाए। नाम देना था नाम दिया, रिश्ता करवाया, सलमान तक पहुंचाया, मेरा काम खत्म। वो जो अटैचमेंट युक्त तो सब कुछ जो चीज है, वो वेरी डेंजरस है। ये मठ मंदिर का अटैचमेंट, ये जो प्रेसिडेंट, ये सब है। और मुझे तो चिढ़ाता है, क्या नाम है वो जो हमारे गुरु भाई मायापुर में जाता है, क्या है नाम उनका, मनमोहन प्रभु। देखिएगा मायापुर वाले पेप्सोडेंट बोलता है, पेप्सोडेंट, प्रेसिडेंट नहीं, पेप्सोडेंट। तो गुरु भाई लोग भी माध्यम से महाप्रभु मुझे अपना औकात दिखा रहे हैं। सबसे पेप्सोडेंट ही है, प्रेसिडेंट क्या है, सब पेप्सोडेंट दांत मांज के सब निकाल के फेंक देंगे। पेप्सोडेंट माने क्या, टूथपेस्ट, लोगों ने यूज करके फेंक देना है। मुझे यूज करके लोग फेंक दिए। वो कृपा है भगवान की। आज मैं सोचता हूँ, कल एक घटना घटा, मैं बाद में बोलूंगा, कल एक बहुत बड़ा घटना घटा मेरे जीवन में। कल एक रिकॉर्डिंग आया। अभी तो सब समझ में आता है ना। तो वास्तविक में प्रेसिडेंट ही हूँ, प्रेसिडेंट नहीं हूँ। यूजफुल बनो, हार्मफुल मत बनो। प्रचार माने यही, जहां जाना है जाओ, दुनिया के जाओ, घूम के आओ। हरे कृष्ण प्रभु जी, शतकोटि प्रणाम। प्रभु जी, कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर सूक्ष्म इच्छा है, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न कि क्या गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा भी भौतिक इच्छा है, ये भी बांध देगा क्या? ना, ये पालेगा नहीं। गुरु कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा क्या है, कि वो लोग चाहते हैं जो वो करना, बट बीइंग ऑलवेज डिटैच्ड, एकदम डिटैच्ड होते हैं। स्पेशली जो प्रसारक है, हम लोग तो मेरी, मैं उदाहरण देता हूँ, सब लोग को दीक्षा कर, गुरु गुरु महाराज है, उसके बीच में मैं नहीं हूँ। मेरा काम हो गया, मैं दे दिया उनके चरणों में। और बीच में घुसना माने ही, साबित करना माने ही मुश्किल है। सब कुछ में मुश्किल है। भक्ति तो तुम्हारा हमेशा कहते हैं, साबित करने जाओगे मेटेरियल वर्ल्ड में, बीइंग डिवोटी, आप फंसोगे, भयंकर फंसोगे। कुछ साबित मत करो, और ना ही कोई अधिकार रखो। इससे मुक्त हो जाओ, शांति पाओगे। मैं परम शांति हूँ एक्चुअली। दिन पर दिन मैं हर्ष का माने अनुभव करता हूँ। हम्म। अधिकारत्व ये सब का सब छोड़ दो, ये सब। किसी को तुम बांधो मत, और तुम किसी को अनुग्रहित भी नहीं करो, निगृहित भी नहीं करो। लोग मुझे बोलते कुछ प्रार्थना है, मैं कुछ प्रार्थना किसी के लिए नहीं करता। मैं पहले ही बोलता हूँ, मैं किसी के लिए प्रार्थना नहीं करता। मैं अपने लिए नहीं करता तो किसी के लिए क्या करूँ। हाँ बोलता हूँ मैं व्यवहार, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हम्म। इधर बोलते हैं ना, मुझे अच्छा लगेगा। हाँ इधर बोलते हैं ना, हाँ, भगवान को बोलता हूँ कि जीव आया है, आप देख लीजिए क्या करना है। मैं सिर्फ इतना ही बोलता हूँ। मैं किसी की प्रार्थना नहीं करता हूँ। मैं गुरु महाराज के लिए भी नहीं करता हूँ। गुरु महाराज, मैं प्रार्थना का क्या करूंगा। वो अपने प्रार्थना से हम लोग आशीष देख रहे हैं, हम लोग को क्या प्रार्थना करेंगे। मैं सिर्फ भगवान से ये कहता हूँ, आप शुद्ध भक्त हैं, आप उनको और कष्ट मत दी। भगवान को बोलता हूँ बस इतना। वो ये जो प्रार्थना करना किसी के लिए भी बंधन है। अरे भगवान से तुम ज्यादा कल्याण कर लोगे तुम। हाँ, तुम ज्यादा जानते हो। वे परम सुरीद है, वे सब कुछ जानते हैं, और सब कुछ कर सकते, सर्वथा कर तुम। ये है नंबर 1। नंबर 2 है
जो आपने कहा कि कैसे अनुसंधान करेंगे, गंभीर आध्यात्मिक अवस्था से वो अपने आप उजागर हो जाएगा। अगर आप सही भक्ति कर रहे हैं, भगवान परमात्मा प्रकाशित करेंगे आप हृदय में, आप सावधान हो जाएंगे। लेकिन हाँ, भजनशील उच्च भक्तों का संग भी बहुत जरूरी है। ये तो वृंदावन जाता हूँ मैं, हर बार वृंदावन से कुछ ना कुछ मैं लेके आता हूँ हृदय में। ये महंत प्रेमी जनों के चरण धूलि को, माने आप अगर माथे में नहीं रगड़ेंगे तो ये सब तत्व कभी भी समझ में नहीं आएगा। बार बार गोपेश्वर महादेव के पास जाना है, अनुसंधान करना है, क्या इशारा का संकेत है हमारे लिए। बार बार भगवती कात्यायनी के पास जाना है, संकेत समझना है, वहां बैठना है, यमुना महारानी गिरिराज माथा रगड़ना है, तब जाके अनुसंधान अपने आप ही हो जाएगा। इतना इजी प्रोसेस नहीं है कि आप तुरंत ही जान जाएंगे। सब ये लोग समझाने में समर्थ हैं, ये लोग समझा देंगे। मेरा ये जो वृंदावन में जो वास करना, जो मुझे कितना लाभ दिया है, वो मैं नहीं बोल सकता आप लोग, ये बोलना भी नहीं चाहिए, वचन की अंतरंग बातें हैं। लेकिन याचना करना पड़ेगा। कोई याचना नहीं करोगे तो कैसे समझ में आएगा। यही है, इसलिए कृपावलंबन है, ये कृपा से मिलता है, ये ऐसा नहीं है आप साधना से खोज लो। वो कृपा करेंगे, वो तदीय लोग कृपा करेंगे। हम्म, यही बात है। हाँ, और कौन प्रश्न, हाँ आलोक तुम बोल रहे थे। या सरकार को पूरी विषय में तो सूक्ष्म इच्छा थी ना, तो भगवान उसको साकेत धाम लेके नहीं गए। ये गीता भगवान ये भी बोलते हैं, जहाँ जो मेरा भक्त जहाँ निवास करता है वहां पर मैं निवास, वहां पर मैं वास करता हूँ। ये दोनों प्रोडक्ट नहीं, अगर वो उत्तम अवस्था है तो यहाँ क्या है, हृदय की उत्तम अवस्था कैसे हो सकती है। भगवान अवश्य ही, जहाँ पे भगवान कीर्तन हो तो भगवान के जहाँ शुद्ध तो निवास करते हैं। लेकिन वो निवास क्या परिकल्पित निवास है? वो निवास करते हैं। क्या वो ब्रजवास का निवास है? क्या ब्रजरंग ब्रज जो उपांगनाओं को मिला वो चीज है? मैं प्रतिष्ठा कर रहा हूँ कि कृष्ण की जो मेन फैसिलिटीज है, कुछ भगवान कृष्ण का जो गुण वैशिष्ट है, उसका क्या प्रयोजन है। हम्म, और ब्रज भक्ति का क्या प्रयोजन है, क्यों ये उत्तम है, क्योंकि कृष्ण ही भगवान स्वयं है। तो रंग धामेश्वरी तो बिल्व वन में तुम्हारी पड़ी हुई है, तपस्या कर रही है, कहाँ मुंह करके? वृंदावन तरफ मुंह करके। जो रंग धामेश्वरी है, भगवती महालक्ष्मी, क्यों है? क्यों अभी ये प्रतीक्षा में बैठी हुई है वृंदावन में, बाहर बिल्वन में। तो मैंने आज यही प्रतिष्ठा किया है। तो लक्ष्मी क्या वैकुंठ में उनको सुख नहीं मिल रहा नारायण का? तो वहां पे क्या कमी रहेगी कि वो वृंदावन में आना पड़ा उनको? रास में जाने के क्यों मौका माने जाने चाहते थे? ब्रह्मांड पुराण में स्टोरी है ना, ये वाला इतिहास है ब्रह्मांड पुराण में। तो वैकुंठ धामेश्वरी है। हम्म, तो वो क्यों राधा रानी के रास में आना चाहती है? तो अभी तक भी आ नहीं पाई। और जो विनोद बाबा इसी शायद से जा रहे हैं उन कुंज कलिकाओं के पास। ये है फैक्ट, ये है ब्रज भक्ति, ये है कृष्ण भक्ति का काष्णों का प्राप्ति। हम्म, धर्म पदा तो दादी को मिल गया, राधा बाबा को मिल गया, लक्ष्मी जी को नहीं मिला।
अब खोसे तत्व क्या है इसका? तो महाप्रभु कृपा आप लोग को बरसे। आप लोग समझे मैंने तो क्या बोला? मुझे नहीं समझ में आया। मुझे आप लोग समझे कि नहीं? समझे सब लोग? जी प्रभु। আমি আরো একটু বুঝতে চাই প্রভু। लेक्चर रिकॉर्डिंग सुनेंगे। মানে কনফিউজ হয়ে যাচ্ছি, যত ভেতরে ঢুকছি অত। ओके देन, जरूरत प्रश्न नहीं है तो कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी।